करने के लिए वो किस्तों पे एसी लेके लगवा दिए। क्या ले समझ रहे हैं? किस्तों पे एसी लेके लगवा दिए, घर वाले खुश है, बड़ा चंगा है साड़ा एसी लगा दिया है। तुझे नहीं पता सारी जमीन तुम्हारी खाई खड़ा है और किस्तों पे एसी लगवा दिए। जब किस्तें भरोगे अकल ठिकाने आ जाएगी। खुदा की कसम हमारे साथ ये हो रहा है। क्या हो रहा है? हम खुश हो रहे जी, ये रोड बन गया, ये हो गया, कॉलेज बन गया, फलाना पड़ गया। तुम्हारा सत्यानाश हुआ पड़ा है, मुल्क तुम्हारा बुरा हाल इन्होंने कर दिया। तो अब मैं आपको बता रहा था, उमर बिन खत्ताब ने 15 मुल्कों पे अकेले हुकूमत की और हुकूमत करते करते ये नौबत आ गई कि 14 टाकियां कुर्ते पर आ गई। और अल्लाह की शान बात को किनारे की तरफ लेके चलता हूं। और एक दिन जुमा पढ़ाने आ गए नवे कुर्ते में, एक दिन कुर्ता। और आज खुद देखो, आज हम लैंड क्रूजरों का हिसाब नहीं लेते। आज हम इतने बड़े भाई, मुल्क डूब रहा है, मुल्क का सत्यानाश, गरीब खुदकुशियां कर रहा है भूख की वजह से। और गवर्नर हाउस, आपको पता है ये मुल्तान का कार्डियोलॉजी अस्पताल देखा आपने? ये कितना बड़ा हॉस्पिटल है, इसके साथ नई बिल्डिंग बन रही है। ये एक सिर्फ कमिश्नर का घर था, एक कमिश्नर का इतना बड़ा महंगे एरिया में घर। गवर्नर हाउस चेक करो, वजीर आजम हाउस तुम चेक करो, जिस मुल्क की। और मेरे स्टूडेंट दूसरे मुल्कों में पढ़ते हैं, वो कहते हैं सर खुदा की कसम आज भी चेक करो, जर्मनी का वजीर आजम सुबह अपनी साइकिल पे नाश्ता लेने जा रहा है सर, बगैर प्रोटोकॉल के। जर्मनी का वजीर आजम, उन्होंने उमर बिन खत्ताब से हुकूमत सीखी और हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वालों ने उसके बावजूद फिरौनों को मुसल्लत किया हुआ है। जर्मनी का, कल की ज्यादा दूर की बात नहीं है, जर्मनी का वजीर आजम साइकिल पे नाश्ता लेने के लिए जा रहा है और वो जाके वहां खुदा की कसम वो बिजली के पोल के साथ लॉक लगा रहा है। साइकिल लॉक करके बेकरी से अपना नाश्ता लिया और उसके बाद बेकरी ने कस्टमर से साड़ा सीएम, साड़ा पीएम, साड़ा प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने लोगों ने सेल्फी लेनी शुरू की। ना कोई प्रोटोकॉल, ना कोई सिक्योरिटी। साइकिल को लॉक खोला और अपनी जनाब उसके ऊपर साइकिल पे बैठा, अपनी बेगम के साथ नाश्ता करने के लिए घर चला गया। और वो आज वो मुल्क तरक्की में है, किसी के कर्जों में डूबे हुए, और हमारे मुल्क कर्जों में डूबे पड़े। तुम खुश हो जाते हो साड़ी कुलखानी थे, ओ जनाब एमएनए आ गया, साड़ी कुलखानी थे, फलाना आ गया। और जिनके साथ तुम्हें खुदा की कसम मैं तुम्हें कहूंगा, तुम्हें शर्म नहीं आती उनके साथ सेल्फियां, जिनको जूते मारने थे तुम सेल्फियां लेते हो। तुम इस मुल्क की तकदीर सुधारोगे? इनके साथ सेल्फियां लेनी है, कारी साहब के साथ लो आके, कारी साहब लेने भी नहीं देंगे, कहेंगे चपेट मारेंगे जैसे मेरे लगाए। अल्लाह की शान, समझ मेरी बात? आपको सेल्फियां लेनी है तो इन हाफिज कुरान, ये जो प्यारे प्यारे बच्चे पगड़ियों वाले वैसे इनके साथ लो, जो कल क़यामत के दिन तुम्हें भी सिफारिश करके जन्नत में ले जाएंगे। तो जिनके जूते मारने थे तुम सेल्फियां लोगे, कंधों पे बिठाओगे, नारे मारोगे, ईमानदारी से बताना होगा, तुम्हारा खून ही चूसेंगे। और खुदा की कसम मैं इनकी मीटिंगों में शामिल हुआ, जो तकरीर सीख के आते हैं और ऐसी दुख भरी करते हैं। मेरे अजीज हम वतनों, इतने बेगैरत होते हैं, अकेले बैठे होते हैं, कमीने, एक नंबर की बदमाशी। वो यहां तक अल्फाज हैं, वो इलेक्शन मुलतवी कराना है, 700-800 बंदे पड़कवा दो, धमाके करा दो। ये जो अभी हुआ है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ये सारी बदमाशियां, सारे कत्ल, ये सारी खून रेजियां यही करवाते हैं। ये क्यों नहीं मरते? एक बात कर रहा हूं ना, बेचारा सिपाही मरा, क्या मरा? सिपाही मरा, यही लोग मरे। इनके इशारों पर सब कुछ होता है इनके। और आपको पता है, यकीन करो, ये सारा कुछ ये इन्होंने हुकूमत के फिरौनी तरीके, क्योंकि फिरौन ने काम रखा था। फिरौन ने हजरत मूसा ना आते ना, फिरौन ने तो आपको क्या बताया, ईमानदारी 70,000 बच्चा ज़िबा किया था। फिरौन ने 70,000 बच्चा ज़िबा किया था, नहीं किया था? अल्लाह ने वो तो मूसा पैगंबर भेज दिया, उनको निजात दिलवा दी। ये हमारे आज के बेगैरत बादशाह, खुदा की कसम इनको खून लग गया। इनको क्या लग गया है? ये इनके नजदीक तुम्हें मारना, मच्छर मारना एक, इनके नजदीक अवाम की कोई वुकत। ये तुमसे थोड़ा बहुत जो सर पे हाथ रखते हैं ना, जाके 10 दफा हाथ धोते हैं सब, इतने मक्कार लोग। इसलिए मैं तुम्हें आपको बता रहा हूं, इलेक्शन आ रहा है, खुदा के लिए अब भी ना जागे तो हमारी नस्लें, दुखी आता है हमने चले जाना, चिट्टी दाढ़ी होंगे, दुखी आता है अपने बच्चे फिरौनों को देके जाएंगे। मौलवियों को तुम्हें वोट देते तुम्हारे हाथ कांपते हैं। मैं आपको हकीकत अर्ज कर देता हूं, कौन सा यहां पे आपके पूरे पंजाब के अंदर कोई मौलवी कभी बना एमपी? तुम्हारा तुम हमें इत्मीनान तो देखो तुम क्या करते हो। लुटेरों को, नस्लों को आजमा रहे हो और मौलवी को कभी आजमाने के लिए तैयार। मैं इलेक्शन में नहीं खड़ा, कभी तुम कहोगे जी मैं वोट मांग। मैं कहता हूं जिनको लाना था उनको तुम आज के बाद आपका फर्ज बनता है। मेरे नबी जिसको मुसल्ला दे के गए थे, लीडर भी उसी को बना के गए थे। ये कौम की जब आवाज एक आवाज बनेगी, और खुदा की कसम अल्लाह अगर इनको दे देगा तो मुल्क, डूबा हुआ मुल्क तरवा देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि इनके अंदर खौफ खुदा है, इनके अंदर क्या है? ये खौफ। उनको पता है कि मरना है, अल्लाह को जान देनी है। और मैं आपको बीच में हदीस बता दूं, इसलिए मैंने कहा कि मेरे सियासी बयान होते हैं ना, उनको मैं कहता हूं मेरी बच्चों, मैंने कहा बात सुन लो, अगर तुम्हें पता लग जाए, मेरे नबी का फरमान है, अगर हुक्मरानों को पता लग जाए, अगर अदल से हुक्मरानी ना की, प्यारे नबी ने फरमाया कल क़यामत के दिन 2 सजाएं इनकी, वो तो बहुत सी सजाएं, 2 उनमें से बताता हूं सिर्फ शॉर्ट में। मेरे नबी ने फरमाया, ये तमन्ना करेंगे ये सियासतदान, काश के हमें दुनिया में कुंद छुरियां, जो छुरी तेज, आपको पता है बकरा ज़िबा करते हैं ना कुर्बानी पे, छुरी तेज करते हैं ताकि फौरन गर्दन कटे। जो छुरी तेज ना हो तो बकरा तड़पता है, वो गर्दन कटती
इनके मेरे नबी ने फरमाया इन सियासतदानों के अल्फाज क़यामत के दिन क्या होंगे, काश कि हमें दुनिया में हमें हुक्मरान बनाया ना जाता। ये अल्फाज होंगे, काश कि हमें कुंद छुरी से ज़िबा कर दिया जाता पर हुक्मरान। और अल्लाह के नबी ने दूसरी सजा क्या बताई, अल्लाह ताला इन क़यामत के दिन इनको शक्ल इंसानों वाली होगी, आपको नजर आएगी, नानी भी नजर आएगी, ताया मामा चाचा फूफा सारे नजर आएंगे, लेकिन अल्लाह इनको जिस्म देंगे कीड़ियों जितने। कितने देंगे? चींटियों वाले जिस्म देगा। अल्लाह कहेंगे इन्होंने इन्हीं अवाम का सत्यानाश किया था। अल्लाह कहेंगे मैदान हशर में इनको रोंद रोंद के आओ, कुचल कुचल के आओ। और अगली बात तुम्हारे लिए, और ये तमन्ना करेंगे, नबी ने फरमाया ये तमन्ना करेंगे, काश कि हमें उल्टा लटका दिया जाता और हुक्मरान, फिर अल्लाह इनको दोज़ख में उल्टा ही लटकाएंगे। जिन्होंने कल लित्तर खाने, तुम सेल्फियां ले रहे हो, फोटो लगवाते, मैंने कसम खुदा की मुझे शर्म आती है, मैंने कभी किसी से फोटो नहीं, कभी भी मौका होता है ना मैं कराम साहब नहीं, दिल ही नहीं करता तुमसे फोटो बनवाया, तुम्हारे साथ सेल्फियां ले, तुम कौम के मुजरिम हो, कल क़यामत के दिन खुदा ने तुम्हारे साथ कर दिया तो हमारा नाश सत्यानाश हो जाएगा। अल्लाह के बंदे तुम फख्र कर रहे हो, एक सोचने की बात होती है, ये फख्र की चीजें। अगर तुम्हारे फोटो खुदा की कसम कल क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा तू भी इसका बाजू बना था, अब फोटो लगे होते हैं बीसी चौक पे, बाजुए फुला, तू बाजू बन, लित्तर भी साथ ही मुश्तरका खाएगा, साथ ही खाएगा। इसलिए कहता हूं बाजू बनने है तो कुर्रा का बाजू बनो, उलमा का बाजू बनो, अहले मदारिस का बाजू बनो। और मुझे हजरत ने लुकमा दिया था, औरतें मेरी बात बयान सुन रही है, मैं अपनी बहनों बेटियों से कहूंगा, देखो अल्लाह ने आपको बस इस पर, क्योंकि वो उनका हक बनता है, क्योंकि मेरी बेटियां बहनें बात सुन रही हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, मेरी बयान सुनने वालों में मैं क्योंकि कुछ अरसा मैंने कारी साहब के मदरसे में पढ़ाया भी है, मेरी शागिर्दा भी है यहाँ पे जमा है कुछ, तो उनसे भी गुजारिश करूंगा। अल्लाह ने औरत के लिए ना जन्नत बड़ी आसान करी है, साड़ी मुशक्कत साड़ी सारे जिम्मे, ये सारे धक्के अल्लाह ने हमारे जिम्मे रखे हैं। खुदा की कसम जो अल्लाह कभी कभी जो पढ़ते हैं ना औरत के फजाइल के हैं, कभी मैं कहता हूँ यार इतना आसान पैकेज यार, साड़ी तो हमें मुशक्कत जान आई पई है। औरतों का अल्लाह ने पैकेज पता क्या रखा, मेरी बहने की जरा गौर से सुना, अल्लाह ताला ने औरतों के लिए 4 बातें रखी, अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सा व सामत शहरहा व ताअत बालहा व अहसनत फरजा शाद मिन अब्वाबिल जन्नत। प्यारे नबी ने फरमाया कि हमारी मुसलमान औरतें सिर्फ 4 काम करें पाबंदी से, इसमें नागा ना करें, 5 टाइम की नमाज। देखो औरत को मस्जिद नहीं जाना, सर्दी है गर्मी आराम से मुसल्ला बिछाया, देखो ना मर जाएगा सर्दी में, ठंडा पानी गली में निकलेगा, फजर की नमाज। हाँ जी, औरत क्या करेगी, आराम से चूल्हे पास से उठे, चूल्हे के आगे मुसल्ला बिछा ले आराम से, कोई टेंशन, किचन में मुसल्ला बिछा ले, अल्लाह कबूल करेगा, मर्द के लिए कबूल है। मेरे नबी ने फरमाया मेरा दिल चाहता है, मुसल्ले पर मेरे नबी तशरीफ लाए, फरमाया कि मेरा दिल करता है अपनी जगह किसी को मुसल्ले पे खड़ा करूं और मुसलमानों के घरों का चक्कर लगाऊं, कोई मोमिन मुझे घर में नमाज पढ़ता हुआ मिल जाए, मैं उसके घर को आग जला दूं। और औरत के लिए क्या कहा, औरत जहां भी नमाज पढ़ ले उसकी, औरत आराम से किचन में रोटी पकाती पकाती मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ ले, ठीक है ना जी। मेरे नबी ने फरमाया 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, और रमजान के महीने के क्या रख ले, रोजे रख ले। और तीसरा काम वताअत बालहा, अपने शोहर की इताअत। इस मौके पर मैं औरतों से कहूंगा अल्लाह का वास्ता मेरी एक बात पल्ले बांध लो, सराकी में कहते हैं ना पल्ले बदन वाली गाल है, पल्ले बदन वाली गाल है। हमारी औरतें ये कान खोल के सुन ले, आपके लिए जन्नत की चाबी आपका शोहर है, आपका मियां है। याद रखना, जैसे हम कहते हैं ना जी नमाज मोमिन की जन्नत की कुंजी भी है, जन्नत की कुंजी नमाज भी कहते हैं। मैं औरत के लिए एक बात मजे की करूं, औरतों के लिए अपने माँ बाप से ज्यादा, बहन भाइयों से ज्यादा अदब किसका है, शोहर का, खामद का। सुना कि में खामद को क्या कहते हैं, गोट, जोड़ ना गोट अपने। मैं हमारी बहनों से कहूंगा अल्लाह का वास्ता एक काम कर लेना, हमारी आज की औरतें अपने लिए खुद दोज़ख खरीद लेती हैं, अपने भाई की खातिर मियां से लड़ रही है। अल्लाह की बंदी तुझे पता ही नहीं तेरा शोहर क्या है। मेरे नबी के पास सहाबा आए, या रसूलुल्लाह एक दूसरे मुल्क में तिजारत के लिए गए थे, या रसूलुल्लाह अजीब मंजर देखा, हालांकि हमारे नबी से उनकी किसी की शान है, या रसूलुल्लाह हम उस मुल्क में गए, उस मुल्क का बदमाश बादशाह है, काफिर बादशाह है, शराब भी पीता है, जानी है, कौम सुबह उठ के सजदा करती है। कौम क्या करती है, सजदा करती है। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह इतना बेगैरत पलीद बादशाह है, शानी शराबी बदमाश है, और कौम उठ के सजदा करती है। या रसूलुल्लाह आप तो नबियों के सरदार, आप तो नबियों के नबी, नबियों के इमाम है, हमारे सर के ताज है, या रसूलुल्लाह हमारा दिल चाहता है हम आपको सजदा। तो नबी पाक ने क्या फरमाया, जवाब सुनो। प्यारे नबी ने 2 बातें कर दी, फरमाया कि खबरदार अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है, और साथ ही बता दिया अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो अल्लाह औरत को ऑर्डर करता अपने शौहर को सजदा। कितना ऊंचा मुकाम बता दिया। और दूसरी जगह फरमाया तेरे शौहर के फोड़े फुंसियां इतने निकले, सारे उसके जिस्म पे खून और पीप बहने लगे, टिश्यू पेपर से नहीं जुबान से चाट के भी साफ कर दे तब भी हक अदा
नहीं हो सकता। तेरे शोहर का मुकाम क्या है? इसलिए मैं औरतों से कहूंगा, अब्बा की हिमायत में कभी अपने मियाँ से ना लड़ना, अपनी अम्मी की हिमायत में मियाँ से ना लड़ना, अपने बहन भाइयों की हिमायत में, क्योंकि ये तेरा जन्नत का साथी है। क्योंकि जन्नत में अब्बा के साथ नहीं कोई जाएगा, अम्मा के साथ नहीं जाएगा। जन्नत में क्या जाएंगे? मियाँ और, इसलिए कहता हूं जो जिसकी शादी हो जाए ना, बस अपने मियाँ को अपने सर का, हजरत अस्मा बिन्त खारजा फजारी की है बात बताऊं, कमाल की खातून गुजरी अपनी बच्ची को रुखसत करने लगी। आज की हमारी माँ क्या कहती है? फोन तो कौन है देखो, कुछ आखे ना मेरे को फोन मार, वो मिस कॉल दे दे बस, बोल मैं आप संभाल के। और अल्लाह की शान, उस जमाने की औरत अपनी बच्ची को रुखसत क्या कर रही है? नबी की हदीस में कहने लगी, अस्मा बिन्त खारजा फजारी, कमाल, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भरे, अपनी बच्ची को ना उनके घर बसाना सिखा दिया। देखो हमारी औरतों के लिए सबक है। वो अपनी बेटी को कहने लगी रुखसती के टाइम, मेरी बेटी तू एक ऐसे जाने बुझे आशियाने से निकलने लगी है, अगले घर में जाने लगी है जिसके माहौल से तू वाकिफ, ऐसे शख्स से तेरा वास्ता पड़ने लगा है जिसकी तबीयत से तू वाकिफ नहीं है। बस दो बात बता दी, मेरी बेटी उसके लिए जमीन बन जाना, वो तेरे लिए आसमान बन जाएगा। फिर दूसरी बात की कि मेरी बेटी, ये पल्ले बांधने वाली बात करने लगा, ये हमारी बेटियों को आप भी अपनी बच्ची रुखसत करे तो ये जरूर कहना। कहने लगी, मेरी बेटी सिवाय मीठे बोल के तेरा मियाँ जिंदगी भर तुझसे कुछ सुनने, सिवाय मीठे बोल के तेरा मियाँ तुझसे कुछ सुनने ना पाए, और सिवाय खुशबू के तुझसे कुछ सूंघने ना पाए। लिखा उलमा ने, सोने से लिखने वाले हरूफ हैं। इस दो लफ्जों में अपनी बच्ची का घर बसाना, कि जिंदगी भर अपने मियाँ के लिए खुशबू लगा के। अब हमारी औरतें मैरिज हॉल में जाने के लिए तो घंटों घंटों मेकअप, हालांकि इसको मेकअप किसके लिए करना चाहिए? अपने मियाँ के लिए। देखो ना मौलवी कैसे बोल रहे हैं, तमन्नाएं लेके बैठेंगे, हमारी बीवी हमारे लिए मेकअप है। फौरन लुकमा दिया मौलवी साहब ने। तो हमारी बहनों से कहूंगा, अपने मियाँ के लिए जरूर रोजाना बनना, पता लगे ना मेरा मियाँ काम से आने वाला है, फौरन अपने आप को तैयार शार करें, और उसके लिए अलग, उसके लिए जेवर पहन लो, अपने मियाँ का दिल। मेरे भी ने फरमाया, देखो तालीम दी है कि जब मियाँ घर में थका हुआ है, औरत अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा यह है कि उसका मियाँ उसको देखे, कि उसको देखे तो उसका दिल खुश हो जाए। तो अपनी बच्चियों को ऐसा हमारी बेटी से एक गुजारिश है। और तीसरा मैंने जो काम बताया था ना, जन्नत का टिकट देके जा रहा हूं अपनी बेटियों को। पहले भी फरमाया 5 टाइम की नमाज, रमजान के रोजे और शौहर की इताअत। चौथी बात, व अहसनत फरजहा, अपनी इज्जत की, शर्मगाह की हिफाजत कर ले। मेरे नबी ने फरमाया, शाद मिन अब्वाबिल जन्नत, जन्नत के 8 दरवाजे खुले जिसमें से भी चाहे चली जाए। पैकेज दे दिया, काम 4 करे, जन्नत के दरवाजे 8 खुले। और मुझे अभी कारी साहब ने कहा कि इलाके में इनकी जगह मैं बयान करने गया तो मैंने उनको नाम सिखाया, हमारी बहनें बेटियां अदाकार हो, भाई अपन की करना, रीमा बेचारी बुढ़ी होगी, है ना, हमारे दौर की अंजुमन पता नहीं कितनी बेचारी। सीरी, मुझे सबसे बता दी बताऊं, सीरी देवी का बहुत तरस आता, क्योंकि हम छोटे थे ना, कारी साहब से बचा के फिल्में कभी कभी थोड़ी बहुत देख लिया करते थे। मुझे सीरी देवी की मरने की, क्योंकि पता लगा 300 फिल्मों में काम किया, करोड़ों डॉलर कमाए, बेचारी दुबई के टब में डूब के मर के सीधी दोज़ख में चलेगी। क्योंकि कुरान की आयतें, ला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, के सुई के सुराख से ऊंट तो गुजर सकता है पर कोई काफिर जन्नत में दाखिल। कुरान कहता है हत्ता यलिजल जमल, कुरान कह रहा है सुई की कितनी बारीक अल्लाह ने मिसाल दी है कि सुई के बारीक सुराख से ऊंट गुजर सकता है, पर ला यदखुलूनल जन्नत, कोई काफिर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। कुफर पे मर गई, बड़ा तरस आया। और मैं बाकी जो मौजूद है ना उनके लिए दुआ करता, अल्लाह इनको हिदायत। वो अभी पता लगा है कि वो किसी ने बताया, वो मेरे स्टूडेंट है ना, वो मुझे बताते रहते खबरें थे। उन्होंने कहा जी राखी सावंत एक बड़ी अदाकारा थी, वो इसकी इंडिया की, वो इस्लाम ले आई। क्या ले आई? और हो सकता है मेरी दुआ लगी हो, कसम खुदा। मैं इनके लिए दुआएं करता हूँ अकेले में, कभी ताजुब में उठता ना, अल्लाह कतरीना कैफ को भी दे, तुम कहोगे अल्लाह करीना कपूर को भी हिदायत दे, अल्लाह फलानी को भी हिदायत दे, अल्लाह इनको ईमान की दौलत दे दे, क्योंकि साढ़े ईमान वाले ने बड़ा इन्होंने दिल खुश किया है ना। तुम्हें नाच दिखा के तुम बगैर दुआ भी किया करो इनके लिए। तुम तो नहीं देखते, तुम तो अच्छे लोग हो। इन बाकियों को कहता हूँ, बगैर तो फिल्में तो देख लेते हो, इनके लिए दुआ भी किया करो। क्या किया करो कि अल्लाह इन्ना को ईमान दी दौलत ही देवे, मर के कहाँ जाए, हो सकता है तेको मिल जाए जन्नत में, हो सकता है इम्पॉसिबल है अल्लाह तेरे से निकाह कर दे। और अल्लाह के, मैं आपको सिक्र साहब, एक तो ये दुआ करना, और तीसरी बात मैं आपको एक बच्चे बताने लगा था ना, औरतों के लिए। हाँ क्या बताई थी बीच में, रुकमा दे दो। 4 काम है, 5वां नहीं है करी साहब। 4 काम है, जन्नत का टिकट है, जन्नत में दाखिला। एक बड़ी अजीब सी बात बताने लगा था इनके बारे में, जरा गौर से सुना। एक तो हमारी क्या होनी चाहिए, उम्महातुल मोमिनीन। मैं आपको बताने लगा था, ये देखो कारी साहब हाजिर दिमाग में, मैं कहने लगा था हमारी बहनें बेटियां पता क्या करें, अपने नबी की अज़वाज मुतहरात जो हमारी रूहानी माया, उनके नाम तो उनके नाम क्या करें, याद करें। और ये हमारे देखो ये लाजमी याद करना, वरना देखो। और हमारे नबी की बेटियां कितनी है भाई? 4। अल्लाह का शुक्र है, देखो इस मामले में हम मौलवी भी ढीले हो जाते हैं।
उलमा का जोड़ था। मैं अपना एक वाक़या तहदीस बिन नमा, कारी साहब तहदीस बिन नमा के तौर पर कह रहा हूँ, उसमें तकरीबन मेरा ख्याल है कि 400-500 उलमा थे। तो सारे इकट्ठे थे। जवाद वसीम एक्टर है, लाहौर का एक एक्टर है, तबलीगी जमात में लगा। उसका बयान था, उलमा का मजमा है, देखो अल्लाह ने तबलीग वालों में कैसे कैसे लोग पैदा कर, अदाकार उलमा में बयान कर रहा है। वो बयान करते करते कहने लगा, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा हमारी अम्मा जान, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए, वो उनकी कब्र पर मक्का मुकर्रमा में हाजिरी देने के लिए गए। वो कहने लगे कराची के एक मुफ्ती साहब, मैंने उनको तारुफ कराया कि आओ अम्मा जान की कब्र पे हाजिरी दे। वो कहते हैं वो मुफ्ती साहब का रो रो के पूरा हाल लोट पोट हो गया अम्मा जान की कब्र पे। जब पहली दफा तशरीफ ले गए तो उन्होंने बीच में साथ ही जवाद वसीम ने कह दिया, यानी 500-700 उलमा बैठे थे, कहने लगे आओ बताओ, सारे उलमा बैठे हो, बताओ अपनी अपनी माओं के नाम बताओ, हमारी रूहानी माएँ जो कुरान ने कहा अज़वाजुहु उम्महातुहुम, अल्लाह ताला ने हमारे नबी की बीवियों को हमारी माएँ करार दी, तो हमारी माओं के नाम होने चाहिए। उन्होंने कहा सुनाओ भाई। मौलवी साहब कोई सुना, एक मौलवी साहब खड़े होकर सुनाने लगे, सोच सोच के सुनाने लगे। उन्होंने कहा जी, वो जवाद वसीम कहने लगा बैठ जा। उन्होंने कहा जी कोई और आलिम खड़ा हो, एक और इधर से खड़े हुए, तो वो भी सोच सोच के जब बताने लगे, 11 बीवी है ना हमारे नबी की, तो वो सोच सोच के बताने लगे ना, तो जी मैं बैठा था इत्तिफाक से सबसे आखिर में, सबसे लेट आया, सबसे पीछे बैठा था। अब उन्होंने कहा यार तू भी सोच सोच के सुना रहा, बैठ जा, और कोई सुना। फिर मुझे जोश आया, सबसे आखिर में खड़ा हुआ था मैं, वहीं खड़ा होते मैंने वहीं से वहीं का, अब मैं आपको भी याद कराने लगा, याद अल्लाह ने वो इतनी इज्जत बख्शी। फिर मैं बता रहा हूँ, मैंने खड़े होकर कहा हजरत खदीजा, हजरत सौदा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत सफिया, हजरत मैमूना, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत जैनब बिनत जहश, हजरत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा, हजरत जवेरिया, हजरत मारिया। तो उन्होंने वहां से बुलाया और शाबाश दी और अल्लाह की शान। मजलिस खत्म हुई, दस्तरखान लगा, जिससे मोली रोटी खाने जब बैठते गोश्त पे, जब हम सारे बैठे तो हमारे मदरसे के जो प्रिंसिपल हमारे मोहतिम साहब थे ना, वो चलते 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 जब मेरी बारी आई ना, मेरी पीठ पे थपकी दे के कहा डोगरा आज मौलवियों की इज्जत बचा ली, आज मौलवियों की इज्जत बचा ली। तो यकीन करो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा अल्लाह मेरे उस्तादों की कब्रों, अल्लाह ताला इनकी जिंदगियां भी मुनव्वर करे, अल्लाह जब दुनिया से जाएं कब्रों को भी क़यामत तक रोशन करे, इनकी दुआओं का सदका है, इनकी दुआओं का सदका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत बख्शी। तो मैं आज आपको भी कहूंगा, मुझे अभी कारी साहब ने याद कराया कि आपने हमारी मस्जिद के नमाजी अब तक याद करते हैं कि आपने हमें नाम याद करवाए थे, तो आज याद करोगे ना इंशाल्लाह अपनी माओं के नाम। और मेरी बहनें बेटी हैं तो आज ही याद करके जाएं, जो ये आलमा बैठी है ना, ये इनको सिखा के भेजे, आज चावल खाने से पहले पहले इनके नाम सुने, जिसको नाम याद होंगे उन्होंने बिरयानी खानी है, ठीक है ना जी। और ऐसे ही अगली बात, हमारे नबी की 4 बेटियां नाम सुना के, हजरत हमारे नबी की बेटियां कितनी है भाई? 4। और नबी की जो 4 बेटियां नहीं मानता ना, वो पता क्या करता है? कुरान का इनकार करता है। क्या करता है? याद रखना, मेरे नबी की बेटियों के बारे में अल्लाह ने कुरान में चीजें कुछ उतारी हैं। अल्लाह, अच्छा देखो मेरे नबी की बीवियां कितनी थी? 11। अल्लाह की शान कुरान में रुकू किसका नाजिल हुआ? सैयदा आशिका। क्यों हुआ था? अल्लाह को पता था कि 14 सदियों में क़यामत तक कुछ ऐसे लोग आएंगे जो इनकी शान में बकवास करेंगे। अल्लाह ने अपनी, अल्लाह के अज़ल में अल्लाह को पता था कि अल्लाह को पता था कि कुछ ऐसे लोग गलीज़ लोग आएंगे जो इनकी शान में बकवास करेंगे। तो अल्लाह ने 11 बीवियां थी, लेकिन अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा का रुकू उतारा, उनकी पाकी का रुकू उतारा। और इसी तरह अल्लाह को पता था कि बाद में कुछ लोग आएंगे नबी की बेटियों का इनकार करेंगे। अल्लाह ने पहले कुरान उतार दिया, क्योंकि कुरान नहीं बदला जा सकता। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि वह बनातुन नबी, क्या कहा? बिन्त नबी नहीं कहा। क्या कहा? आपको सब मालूम है, पता है कि बिन्त किसको कहते हैं? जब निकाह और होता है, मौलवी साहब दुआ कराते हैं जी बिन्ते फुलां का निकाह आपने अपने, जिसका निकाह नहीं हुआ वो उधर हाथ खड़ा करो, जिन्हों का निकाह नहीं दिया हाथ ऊंचा खड़ा करो यार, थोड़े हो सकते हैं निकाह ही पढ़ाई हो जाए बगैर फीस। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारे जल्दी नसीब अच्छे करे। अगली बात, तो जो ऐसे मुझे बाज दफा होती है जब मौलवी साहब निकाह पढ़ाने आते हो ना, इसकी टांगे काम पे टांग रही होती है। मौलवी साहब पूछते हैं जी बिनते फुला इतना हक महर मैंने तेरे निकाह में दिया, गले में आवाज फंस जाती है, ऐसे टांगे काम, बंदा खुदा। तो यकीन करो, देखो तुम्हें मैं आज सिखा रहा हूं, जिसका भी निकाह हो ना तो फौरन ऊंची आवाज से क्या कहना, कबूल किया नहीं कारी साहब, जुमला पूरा बुलवाना है। हाँ ये जुमला, इसलिए ये ना कह देना कि कबूल है, हो सकता है कोई और ही बैठा हुआ कि मैं भी आके कबूल है। अब जरा गौर से सुना, ही तुम्हें मदे की बात बता रहा हूं, ये ना कम खराब हो। जब अपना निकाह तुम्हारा होने लगे, आपको पता है करीब करीब दूल्हे के दोस्त भी बैठे हुए, वो मौलवी साहब ने कहा कि फुलानी की बेटी का निकाह इतने हक महर के इवज में मैंने आपके साथ किया। अब वो यूं बोलेगा आप सामने तो लोग, और तूने कहा कबूल है, किसी और ने भी कह दिया तो कम खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए ये लफ्ज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ज़हन में रख लेना। आज मौलवी तुम्हें हमेशा तुम्हारा काम ही भलाई करते हैं। तो तुमने पता क्या कहना है? अरबी का लफ्ज है कबिल तू। कबिल तू क्या माना है? मैंने अपने लिए कबूल किया। ऊंची आवाज ना रखना कि बिया कोई हाथ खड़ा ना करे। ऐसा कहोगे ना, जब भी तुम्हारा निकाह कहोगे तो इसकी फीस मुझे जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये मैं तुम्हें पता की चीज है। उसमें क्या कहोगे? मैंने
अपने लिए कबूल किया। ये बात तो इसलिए कुरान ने 14 सदियों पहले बता दिया, लफ्ज बिंत नहीं बोला। मुझे बिंत से ये वाक़या याद आ गया, अल्लाह ताला ने कुरान में पहले बता दिया कि अल्लाह को पता था कि कुछ आज हैं, आप नेट पे चेक करो, कुछ लोग कहते हैं ऐसे उनके चेहरों पे लहुसते हैं, कहते हैं हम तो नबी की 4 बेटियां नहीं मानते। तू बेगैरत ना मान, कुरान कह रहा 4, तूने तेरे नसीब में लिखकर लिखे तू खा। हम तो तेरी हिदायत की अब भी दुआ मांगते हैं, हम तो तेरी हिदायत की अब भी दुआ मांगते हैं। अल्लाह तुझे हिदायत दे, कुरान पे अमल करने वाला बनाए। तो कुरान ने नबी की कितनी बेटियां बताई हैं जी? 4। सबसे बड़ी बेटी हमारी रूहानी बहन सैयदा ज़ैनब, दूसरी बेटी रुकैया, और तीसरी उम्मे कुलसूम, और चौथी जन्नत की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु। अल्लाह का शुक्र, हम अहले सुन्नत वो जमात वो लोग हैं जो नबी सारे नबियों को भी मानते हैं, सारे फरिश्तों को भी। क्योंकि कुरान में आता है ना, यहूदी बेगैरत जिब्राइल के दुश्मन है। आपको पता है यहूदी जिब्राइल के दुश्मन है, मन कान अदुव्वुन लिजिब्रील। हाँ, कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया यहूदी है ना ये बेगैरत, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दुश्मन है। क्योंकि जिब्राइल वही लेके मेरे नबी के पास आना, इन्हों को तकलीफ शुरू होगी, उन्होंने कहा साढ़े मूसा पैगंबर को आंदा ही देखी मैं चला गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तो मेरे पैगंबर जिब्राइल मेरा पैगाम लेके जाने वाले हैं, तो मैंने हर नबी के पास भेजा है। तो कुरान में आता है मन कान अदुव्वुन, यहूदी जिब्राइल के दुश्मन है। हम अहले सुन्नत वल जमात वो लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, सारे आमन रसूलु, कुरान की आते हैं ना जी, हम सारे रसूलों पर ईमान लाए। समझ ना, आमन्तु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली। अल्लाह का शुक्र है, ये सबक पक्का करो। हम सारे रसूलों पर ईमान रखते हैं, सारे फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, और सारे नबियों पर ईमान, सारे सहाबा पर ईमान, सारे अहले बैत पर ईमान। अब मैं आपकी तकरीर के किनारे पे पहुंच गया हूं, क्योंकि मेरा भी अब पेट्रोल खत्म। हाँ, क्योंकि आपने अभी खाना, हम पहले टैंकी फुल करके आए, इसलिए ये पसीने ऐसे नहीं निकल रहे। बता दूं, मुंह में पानी आएगा फिर तुम्हारे मुंह में। मछली सवांजना, मटन सवांजना, और क्या। चलो, तुम मजीद नहीं बताता कि तुम्हारे पानी में अल्लाह ताला। हाँ, जब तुम्हारी शादी होगी तो ये सारे खाने बना लेना, हमें भी बुलवा लेना। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। अच्छा, मजा आ रहा है बयान का आज? समझ, बस मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआ गो हूं, अल्लाह तुम्हें ऐसे ही मुस्कुराता रखे, चमकाता रखे, महकता रखे। ईमान वालों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, खुदा की कसम वक्त बहुत हो गया, वरना मैं तुम्हें जन्नत के ऐसे बाग आज दिखाता। एक वाक्य सुना के नकल करता हूँ। हमारे मोहल्ले की मस्जिद में तबलीगी जमात आई साल, अंदरूनी मुल्क लगा के, सारे बुढ़े पठान, 1-2 जवान, सारे बेचारे ना पूरे मुल्क में एक कोने से दूसरे कोने पैदल चले। आखिरी तश्कील थी हमारी मस्जिद में, हो गई सख्त सर्दी की रात। जब मैं बच्चा पढ़ा करता था, मदरसे में पढ़ा करता था, नवा इल्म था। अल्लाह की शान, वो हमारी मस्जिद में आए, बेचारों ने सर्दी बोर्ड टका के पढ़ रही थी। वो सारे नमाजी खिसकते सारे चले गए, मैं कल्ला बैठ गया। वो सब बेचारे पठान थे, उर्दू भी मुश्किल से बोलते हैं। तो उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने कहा जी सारे सुनने वाला तो कोई नहीं। उन्होंने मुझे फज़ाइल अमाल मुझे पढ़ा, उन्होंने कहा मौलवी साहब तालीम तुम करा दो। वो मुझे किताब दी ना, तो मुझे पता था कि साल अंदरून मुल्क सारे पूरा घरों से, माँ बाप अपने बहन भाइयों से दूर हैं। तो अल्लाह की शान, मैंने एक हदीस पढ़ी, एक हदीस पढ़ के उसके बाद उन पठानों को, सर्दियों में 7:15 बजे नमाज हो जाती है, और उनको जन्नत सुनानी शुरू कर दी। कमाल, जब मेरी जन्नत बड़ी मशहूर है। मेरे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के स्पेशल मुझे बुला के सर आज जन्नत सुना दे। कई लड़के तो मुझे कहते हैं सर आज फिल्म देखने का मूड था, आज हमने कहा यार फिल्म नहीं देखते, आज सर से जन्नत सुनते। तो मैं रात के 2-2 बजे तक उनको जन्नत ऐसी सुनाता था, वो हिलते नहीं थे। कुरान से, कुरान की आयतें पढ़ के जन्नत की वादियां ऐसे दिखाता था। अल्लाह की शान, अब तो मैं बस उसको शॉर्ट करूं। उन पठानों को मैंने जब जन्नत सुनाई ना, हजरत जन्नत सुनाई, वो सर्दियों की रात थी, वो जन्नत सुनते सुनते उनकी चादरें उतर गई, और सुनते गए काफी। मैंने उनको जन्नत की सारी वादियां जब भूरे और एक सारी चीजें दिखा दी ना, उसके बाद जब दुआ कराई ना, तो पठान जब मुझसे बाबे जफियां डालने लगे, पता क्या कहे, मौलवी साहब अब हमको तो मस्जिद भी नजर नहीं आता, अब हमको तो हर तरफ हूर ही हूर नजर आता है, अब तो हमको अब तो हम तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और एक दूसरा पठान बोला जिसने मुझे बड़ी ताईद दी, उसने कहा मौलवी साहब सारा, अब जरा सुनना अल्फाज, सारा तबलीग का साल एक तरफ, सारा तबलीग का साल एक तरफ, आज का तालीम एक तरफ, आज का तालीम एक तरफ। तो उसी जन्नत की मैं आपको बता रहा हूं, तुम अल्लाह की कसम तुम कितने खुश नसीब हो, जन्नत की हूरें तुम्हारे इंतजार में, जन्नत की हूरें तुम्हारी इंतजार में है। कब्र में जाओगे पता क्या है, तबलीग वालों से ही सुना है, तबलीग वाले भी बड़ी कमाल के हदीस से निकाल कर, वो जब मोमिन लेटेगा ना, फरिश्ते सवाल जवाब आएंगे, चल भाई तू साथे चलो, उसी टाइम हूर आ जाएगी। हमने ये तबलीग, उसी टाइम हूर आएगी और उसके गले में एक हार होगा। क्या होगा? उसके गले में इतना प्यारा हार होगा, वो उसके हार, वो नूर का हार होगा। वो उसको जो ही वो जनाब वो जो मुर्दा है ना, वो उसको हार को हाथ लगाएगा, उसका हार टूट जाएगा। जो ही हार टूटेगा, उस हार के मोती पूरी कब्र में बिखर जाएंगे, पूरी कब्र रोशन हो जाएगी, और वो तबलीगी और वो हूर मिलकर वो हार इकट्ठा करने लगेंगे। वो जो ही हार के अंदर पूरी तार परो के गठ लाएंगे, उधर क़यामत का ऐलान।
कब्र का सफर अल्लाह ताला हार जोड़ने में पूरा कर देगा। और इंशाल्लाह जब आप कब्रों से निकलोगे उस पर मैं समझता जिस दिन कब्रों से तुम निकाले जाओ, इसलिए कहता हूं आज के बाद दोस्ती किससे लगाओगे? किससे लगाओगे? फोटो किससे लगवाओगे? अब जरा ये मेरी बात पक्की याद रखना, खबरदार अगर तुमने इलेक्शन में खबरदार कोई हरकत की, ठीक है ना? इंशाल्लाह अब नियत करो इंशाल्लाह आज के बाद किसको? मुसल्ले के मौलवी को मिंबर में पहुंचाना। किस पे पहुंचाना है? नबी पाक ने अपना मुसल्ला जिसको दिया लीडर भी उसको बनाया। आज तुम नियत कर लो इंशाल्लाह अपने कुर्रा को, अपने इनको इंशाल्लाह असेंबली में। अच्छा बताओ करने से सब कुछ होगा नहीं होगा? ये सार फिर इनको कहेंगे हाँ चाचा शहबाज हम तो सरकारी अब्दुल रशीद साहब को लाके कुरान ठीक करो, जरदारी साहब तो सभी। देखो मैं तो कहता हूँ खुदा की तबलीग वालों को कहता हूँ, मौलाना तारिक सभी कहता हूँ, खुदा का वास्ता ये बुढ़े रिटायर्ड हो गए हैं, गवर्नमेंट भी 7 साल के बाद रिटायर्ड है, और ये हमारे नसीब में बुढ़े क्यों हैं? गवर्नमेंट भी 60 साल के बाद जितना भी जहीनों कहती है रिटायर्ड, आधी तनख्वाह लेते घर। अच्छा चाचा शहबाज को आते आधी तनख्वाह घे हूं तबलीग ना लगे। इसलिए मैं कहता हूं खुदा के वास्ते तबलीग वालों को कहता हूं एक गश्त वजीर आजम चाचा शहबाज के पास भी कर लो, एक जमात लंदन चली जाए ताया शहबाज, एक मस्तूरात की जमात नानी, एक जमात उधर ले जाओ, और एक जमात स्पेशल पढ़ी लिखी अंकल इमरान के पास भी, और एक जमात स्पेशल कराची के ताजरों की अंकल जरदारी के पास ले। उनको को अल्लाह का वास्ता हम रज गए, इनको 4 महीने लगा दो, खुदा की कसम मैं खुद नुसरत करूं। मैं क्या करूंगा? क्यों कारी साहब आप खुद चले, मैं खुद इंशाल्लाह फ्रूट लेके माल्टे किन्नू का मौसम है, क्यों जी बुजुर्गो, हम इनको कहेंगे तुम तबलीग में 4 महीने के लिए चले जाओ, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दे, कब्र में टांगे मुल्क की जान छोड़ दो। तो इस इलेक्शन में तब्दीली आएगी ना इंशाल्लाह। मौलवी नजर आएंगे हर तरफ इंशाल्लाह। और इसके लिए आम मेहनत करो कि इंशाल्लाह आज के बाद ईमानदार बंदे को असेंबली भेजना है। और इंशाल्लाह फिर ये तुम करोगे ना, अल्लाह तुम्हें पता क्या दिखाएगा? खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया भी मजे की हो जाएगी और आखिरत भी, दुनिया में भी मजे से जियोगे। मैंने यूनिवर्सिटी के बच्चों को कहा, मैंने कहा अगर तुमने दयानतदार को वोट दिया होता ना, आज तुम यूनिवर्सिटी के बस पे ना आते, तुम मर्सिडीज पे आते, तुम लैंड क्रूजर पे आते। खुदा की कसम आज जो तुम्हारी लैंड क्रूजर तुम्हारे पैसों से जिस पे तुमने लैंड क्रूजर पे बैठना था, क्योंकि तुम्हारा मुल्क खुदा ने तुम्हें ये दिया है, ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं है, ऐसा कमाल का मुल्क है। दूसरे मुल्कों के स्टूडेंट जो भेजते हैं ना सर, कहते हैं इन मुल्कों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दयानतदारी है, मुल्क तरक्की पर पहुंच गए। हमारे मुल्क में सब कुछ है, हुक्मरान दयानतदार न होने की वजह से। अब ये तुम्हारी गली देखी थी, मैं गिरते गिरते मरते बचा। ये जो पिछली गली से आया हूं, इतने गंदा पानी खड़ा है, गटरों का पानी। मैं कह रहा था 75 साल पाकिस्तान के बने के हो गए और सड़कें चेक करो। आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं, आपको एक गली टूटी, आपका ये बीसी चौक से ये टुकड़ा ही बनने में नहीं आ रहा। वसीम साहब को मैंने कहा जी करेंगे, माशाल्लाह बन रही है, बुढ़े हो गए, गड्डियां तबाह हो गई, रुड़ गए, सत्यानाश हो गया, और अभी भी शुक्र अदा कर रहे हो। और खुदा के बंदो, खुदा की कसम दूसरे मुल्कों में जाओ, आपको सड़क का टूटा हुआ टोटा भी नहीं मिलेगा। आज एक खड्डा डला है, अगली रात नजर नहीं आएगा, कभी रोड की ब्लॉकेज नहीं होगी। उनके मुल्कों में इतने वसाइल नहीं है, तुम्हारे मुल्क में तो सोना ही सोना है यार, सोना ही। लेकिन सब कुछ होते हुए तुम्हें हुक्मरान चंगा नहीं मिला। बस मेरी ये याद रखना, जिंदगी मौत का पता कोई नहीं, अगर अब भी ना बदली तकदीर कभी। इसलिए मैं कहता हूं, लोग कहने लगे सर जी मैं एक मजे की बात बताऊं, मैंने पिछले इलेक्शन में इमरान खान को वोट दिया था, और सुन तो लोग अस्तगफिरुल्लाह फतवा पहले लगा दिया। और बताऊं क्यों दिया था? मैंने आपको बताऊं, मेरे मौलवी मेरे से नाराज हो गए। मैंने अपनी मस्जिद के मिंबर पे कहा कि बल्ले पे मोड़ लगा, लोग मेरे से नाराज। क्यों किया? मैंने कहा कि तुम्हारा ये मैं तुम्हें सिर्फ दिखाना चाहता था। क्या करना चाहता था? मैंने कहा कभी यूं ना कहना कि इसको नहीं आजमाया, कभी यूं ना कह देना कि यार सारे आजमाए, इसको मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। इन सबको आजमा के देख लो, तकदीर ईमानदारी से बताइए बदली नहीं बदली। एक दफा तुम मुल्ला को आजमा लेते, एक दफा तुम मुल्ला को आजमा लेते। अल्लाह के शुक्र है अफगानिस्तान 20 साल जंग लड़के भी हैं, कचूमर अमेरिका ने बना दिया, सारी दुनिया की फौजों ने लड़ के सत्यानाश कर दिया। तुमसे डॉलर में अच्छे, तुमसे आज भी अच्छे, पेट्रोल भी तुमसे सस्ता है, क्योंकि हुकूमत किसके पास है? मुल्ला के पास है। तुम इतने प्यारे मुल्क में मुल्ला को लाकर तो देखो, खुदा की कसम वो हर नमाज में तुम्हारे सामने दरमियान में मौजूद होगा। इसलिए उमर बिन खत्ताब कहते थे, जिस इलाके का गवर्नर बनाते थे उसको कहते थे चौकीदार रखने की इजाजत नहीं है, और बारीक कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, और बगैर खुदा की कसम ये शरायत होती थी। उमर बिन खत्ताब जिसको गवर्नर बनाते थे कहते थे छने हुए आटे की रोटी खाने की इजाजत
नहीं है। हर साल हज पे जाते, हर मुल्क के बंदे से मिलते कि मेरे गवर्नर ठीक है, सबने कहा ठीक है। सिर्फ मिस्र के गवर्नर की शिकायत आई कि दो काम किए जी, कपड़ा भी पतला पहन लिया जैसे हम नॉर्मल पहनते हैं, लॉन के सूट, कॉटन के सूट, और दूसरा चौकीदार बिठाया। हज़रत उमर ने कहा उसी वक्त मेरे पास भेजो। मदीना बुलाया और मदीना बुला के कहा कि जब तेरे से शराइत में तय हुआ था कि तू मोटा कपड़ा, खरदरा कपड़ा पहनेगा, पतला नहीं पहनेगा, चौकीदार क्यों रखा? कहने लगा हजरत गर्मी बहुत सताती थी, मैंने नॉर्मल सूट पहन लिया। दूसरा का चौकीदार क्यों रखा? कहा कि इतने लोगों के आने, मुसलसल दिन रात आने की वजह से मैं रात को सो नहीं सकता था, चंद लम्हों के लिए मैंने सिर्फ रखा था चौकीदार की, इतनी देर में मैं आराम कर लूं। उमर बिन खत्ताब ने कहा तेरी ये सजा है। क्या सजा है? आज के बाद तेरी बैतुल माल से जो तनख्वाह मिलती थी ना मजदूर के बराबर, वो बंद है। ये बकरियों का रेवड़ ले जा और यहां से मिस्र लेके जा, खुद चला के हाँक के, और वहां पर ये सिर्फ तेरी सजा ये है, जब तक तू मिस्र का गवर्नर रहेगा इन बकरियों को चराया कर और इन्हीं के दूध पे गुजारा करना होगा तनख्वाह। वो कहने लगा अमीरुल मोमिनीन इससे तो मौत अच्छी है। कहा कि ऐसे ही करना होगा। ऐसे नहीं दुनिया में अदल कायम हो गया था, हर मुसलमान खुशहाल था और उस जमाने का बादशाह फकीर होता था। बादशाह क्या होता था? मिस्र बस समेटू। आज इतनी बात लंबी हो गई। ये जो यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस की चाबी आपको पता कैसे दी? आप फलस्तीन क्यों नहीं आजाद हो रहा? जरा बताइएगा। सारे इस्लामी मुल्क मिलकर फलस्तीन का काम है नहीं कर सके। मुसलमानों का एक लश्कर बैतुल मुकद्दस गया, सारे बैतुल फलस्तीन पे कब्जा अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। अब किबला अव्वल की चाबी रहेगी, सिर्फ किसकी रहेगी? किबला अव्वल की चाबी रहेगी। यहूदी तौरात लेके खड़े थे, यहूदियों का कब्जा था, आज भी यहूदी छाए हुए वहां पे। तो यहूदियों का कब्जा था। कहने लगे हम मुसलमानों के आगे हथियार डाल दिए, कहने लगे जी किबला अव्वल की चाबी नहीं देंगे। क्यों देंगे जी? उन्होंने कहा क्यों नहीं देंगे, अब आए खड़े, देनी पड़ेगी नहीं तो तुम्हें मार देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारी तौरात में लिखा हुआ है कि मुसलमानों का खलीफा आएगा, उसकी निशानियां हमारी कुरान ने बताया था 14 सदियों पहले। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। अल्लाह ने 14 सदियों पहले कुरान में सहाबा की तारीफ में कुरान में तो की है, इंजील मूसा ईसा अलैहिस्सलाम को दी, उसमें भी सहाबा की तारीफ। और अल्लाह की शान मूसा पैगंबर को तौरात दी। खुदा की कसम कुरान में सूरह फतह का आखिरी रुकू बता रहा है, अल्लाह ने, लोग कहते हैं ना सहाबा सहाबा क्यों करते हो, और खुदा के बंदो अल्लाह ने कुरान में तो तारीफ की ही की थी। हजारों साल पहले मूसा पैगंबर को तौरात दी थी, तौरात में भी सहाबा की तारीफ की थी। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी थी, उसमें तारीफ थी। तो यहूदी कहने लगे हमारी तौरात में लिखा हुआ है कि मुसलमानों का लीडर खुद जब आएगा उसको चाबी दी जाएगी। तो मुसलमानों के कमांडर ने खत लिख दिया, जो फौज का कमांडर था उमर बिन खत्ताब, सारा बैतुल मुकद्दस मिल गया, किबला अव्वल की चाबी नहीं दे रहे। ये कह रहे कि लीडर खुद चलकर आएगा। उमर बिन खत्ताब का प्रोटोकॉल तुम्हें कहता ना जी, तुम कहते हो यार इतना बड़ा लीडर हेलीकॉप्टरों में, और खुदा के बंदो उमर बिन खत्ताब 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह हैं। साहबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन 14 टाकियों वाला कुर्ता है, बैतुल मुकद्दस फतह करने जा रहे हो, आज कुर्ता तो बदल लो। आज उमर बिन खत्ताब के पास जाती कुर्ता नहीं था। साहबा ने कहा जी बैतुल माल से उधारा ले लो। क्या ले लो? उधारा जुब्बा दे दिया और बैतुल माल से तुर्की घोड़ा दे दिया कि ए उमर बिन खत्ताब आज तो शान के साथ जाओ, यहूदियों से मुकाबला है, चाबी लेनी है। उमर बिन खत्ताब ने मशवरे से बात मान ली, मशवरे में तय हो गया, जुब्बा भी पहन लिया और तुर्की घोड़े पे सवार होके चंद कदम चले, जैसे आपकी गली तक भी नहीं गए, उसी टाइम छलांग मार के नीचे उतरे और उतर के कहने लगे ये पकड़ो अपना घोड़ा। ये उतारा, वो जो नीचे 14 टाकी वाला कुर्ता था, ये उतारा जुब्बा और घोड़े की पीठ पे लादा, ले जाओ इसको बैतुल माल में। मैं तो जो कदम चलाऊं तकब्बुर आने लग गया। और अल्लाह की शान, हिकमत कुछ और थी, हिकमत कुछ और थी। कहा कि लाओ मेरी ऊंटनी, अपनी ऊंटनी बुलाई और गुलाम, क्योंकि 2 आदमी तबलीग वाले कहते हैं 2 जाने, कल ले नहीं जाना से बैठो। वो हजरत उमर बिन खत्ताब जब चले लगे ना, उन्होंने कहा जी 2 ऊंटनियां तो ले लो। उमर बिन खत्ताब ने कहा ज्यादा तसर्रुफ बैतुल माल का माल है, ज्यादा इजाजत नहीं है। एक गुलाम और मुसलमानों का लीडर, एक ऊंटनी। उमर अपने गुलाम को कहने लगे 3 मील तू उस पर बैठेगा, 3 मील मैं रस्सी पकड़ूंगा और 3 मील मैं बैठूंगा। 3 मील। अल्लाह की शान, मदीना से बैतुल मुकद्दस का सफर एक ऊंटनी पे गुलाम और बादशाह ने किया है। अल्लाह की शान, आखिरी 3 मील किसके हिस्से में रस्सी आई? उमर बिन खत्ताब के हिस्से में रस्सी आई। सामने बिल्डिंगें नजर आने लगी, गुलाम की बारी थी सवारी की। आखिरी 3 मील जब बैतुल मुकद्दस की बिल्डिंगें नजर आई, गुलाम ने छलांग मार के नीचे उतरा। अमीरुल मोमिनीन अब गैरत दोबारा नहीं करती, आप हमारे लीडर सल्तनत, सामने यहूदी खड़े हैं, मुसलमानों का लश्कर खड़ा है, आज चाबी दी जानी है। अमीरुल मोमिनीन अब मैं रस्सी पकड़ूंगा, आप बैठ जाए। उमर बिन खत्ताब ने करना, मुसलमानों की इज्जत इस्लाम में है, सिर्फ किस में है?
इस्लाम में है, सवारियों में प्रोटोकॉल में नहीं है। उन्होंने कहा उमर बिन खत्ताब ने कहा अगर बारी मेरी सवारी की होती तो मैं जरूर बैठता, लेकिन बारी अदल ये दिखा दिया। उन्होंने कहा बारी मेरी रस्सी की पकड़ने की है तो इसमें कोई शर्म की बात है। गुलाम को जबरदस्ती सवार किया, खुदा की कसम हिकमत क्या छुपी हुई थी। खुद रस्सी पकड़ी और गुलाम को सवार करके उमर बिन खत्ताब को अंदाजा लगाना। आज कभी आपने ऐसा फकीर भी देखा है? 14 टाकियों वाला कुर्ते वाला कोई गली में फकीर देखा? मैंने नहीं देखा आज अपनी 42 साल उम्र में। 14 टाकियों वाला कुर्ता और बैतुल मिस्र, मदीना से मिस्र तक का, वो जो बैतुल मुकद्दस तक का सफर, गर्द आलूद, गर्दी गर्द मैला कुर्ता, ऐसी हालत। बंदा आज ऐसे आपने फकीर भी नहीं देखोगा। रस्सी पकड़ी हुई, गुलाम सवार, सामने यहूदी खड़े हैं तो रात खोलकर, और मुसलमानों के जो कमांडर वो खड़े हैं, सारे इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं। वो पूछने लगे जो ऊपर सवार है ये तुम्हारा लीडर है? सहाबा की चीखें निकल गई, कहा कि नहीं, ये 14 टाकियों वाला रस्सी वाला लीडर है। और अल्लाह की शान जब करीब पहुंचे और यहूदियों की भी आंखों से आंसू होने गए। ऐसा लीडर रस्सी पकड़ी, 14 टाकियां, गुलाम सवार। जब वहां पहुंचे, गुलाम उतरा, फौजी लाओ चाबी फड़ा। उमर बिन खत्ताब ने कहा देर ना करो, चाबी दो। उन्होंने कहा जी अभी 2 निशान। वो यूं चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा जी सारी किताब इस पे लिखा है जी 14 टाकियां, तुम्हारे जिस्म में कितनी है? 12 टाकियां। तो उमर बिन खत्ताब, अल्लाह की शान कुदरत देखो, अपनी बगलें यूं उठाई, एक इस बगल में टाकी, तो उन्होंने हाथ जोड़ के चाबियां दी और कहा कि जब मुसलमानों के लीडर ऐसा होंगे तो कोई इन पर गलबा कहीं नहीं आ सकता, हमेशा ये राज करेंगे। तो ईमानदारी से बताओ ऐसे लीडर चाहिए नहीं चाहिए? और हमने कहा यार तू कपड़े पूरे पाल, तू 3 सूट पाल, तो करप्शन ना कर, 10 सूट ले ले, करप्शन नहीं कर। आज दुआ भी मांगो अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अच्छा इस मुल्क को हुक्मरान दे, दयानतदार हुक्मरान दे। यकीन करो दिल करता है हमारे इलाके के MNA कारी अब्दुल रशीद साहब हो, बड़े बड़े हमारे जितने भी उलमा हैं, इनको असम्बलियों में पहुंचाओ, तुम्हारा मुल्क क्यों परवास करेगा इंशाअल्लाह। और मैं इनको अच्छा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ना, इनको मैं कहता हूँ जी सर ये इस्लामी हुकूमत जब आ गई, और मैं क्या तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे इंशाल्लाह, तुम्हारे मजे हो जाएंगे। कमीनो तुम एक दफा आजमा के तो देख लो, तुम्हारी हम जन्म मुफ्ती तारिक मसूद नहीं कहता, थोड़ी 4 शादियां करा दे सकते। तुम मौलवियां दी हुकूमत आवन दो, मैं थोड़े नाल वादा करेंदा हर जवान दी 4 शादियां हो, लेकिन औरतें नाराज हो जाएंगी, वो कहेंगे ये जो मौलवी कड़े ही नहीं सदाओ। और तुम्हें ये नहीं पता सारे सहाबा की 4 शादियां थी। हजरत अबू जर गफारी के अलावा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के अलावा हर सहाबी की कितनी है? 4 शादियां। और खुदा की कसम इनके लिए तो काम आसान हो जाएगा, आराम नाल समय सारा दिन दूजी कम करे से तेरी बारी आसी चोटे नहीं, ठीक है ना। अब रोज रोटी पकानी पड़ती है। अब समेटता हूँ बात को। अब आखिर में गुजारिश करूंगा, मुझे स्पेशल टारगेट दिया गया था, इस चीज को रिकॉर्ड न करना, मैंने कभी चंदा किया नहीं है। बिस्मिल्लाह करो, मैं भी करता हूँ, सारे करते हैं। क्यों जी इतना जोर लाया आज बगैर फीस तू? तो हजरात से गुजारिश है छोटी सी। अच्छा बयान पसंद आया तुम्हें? मैंने तुम्हें हर जाविये से बात समझाई है, तुम्हें कुरान भी सुनाया, नबी का फरमान भी सुनाया, और लेकिन जन्नत नहीं सुना सका। जिंदगी ओ माशाल्लाह। नाम क्या जी आपका? भाई मोहम्मद रफीक, अल्लाह जान माल में बहुत तरह। देखना ये ऐसे कैद आजम वाले नोट, कैद आजम भी खुश होगा यकीन। माशाल्लाह कारी साहब के शागिर्द है। अल्लाह देखो कारी साहब का फैज कहां तक चल रहा है माशाल्लाह। ये ऐसे नोट दोगे ना, बाबा कैद आजम की रूह भी खुश होगी कि मेरे को सही याद है। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लाल भी अच्छे हैं, लाल भी प्यारे हैं, हरे हरे भी प्यारे हैं। ओ माशाल्लाह ओ माशाल्लाह। हजरत जी देखो मौल भी खुद कमाल चल रहा है। ओ माशाल्लाह ओ माशाल्लाह। यार बंदे होते ऐसे हजार वाले लोग। बोल तो मेरे को कमीशन रखना पोसी कारी रशीद साहब डाप 10% तो मेरे को भी हटा सही। ये झोली भर दो, ये झोलियां मौलवियों की भर दो, तुम्हारी खुदा रहमतों से झोलियां भर देंगे। और पता लग गया पेट्रोल 40 रुपए वल बद गई। हूं चाचे को दुआ दे। हाँ जी, औरतों की तरह मेरी बहनें बेटियां तो कमाल की सखी होती हैं भाई। बस ये कहूंगा जेवर सारे ना दे देना, थोड़े थोड़े दे देना। कोई कांटा दे दे, कोई कोका दे देवे। माशाल्लाह जिंदाबाद। ये हरा नोट आया बाल का माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई देखो खुश हो रहे हो ना आज? ऐसी ऐसी महफिलें कभी कभी मिलती हैं। आजकल मोबाइल का दौर है, वरना तुम्हारे हिस्से में कोई और ही चीजें आएंगी। ये रोज रोज मौलवी देखने को नहीं मिलते भाई जान, मोबाइल में देखते हैं ना। अब आपको पता है मौलवी, मैं यूट्यूब मेरे स्टूडेंट ने चैनल बनाया, वो अभी तक मेरे ख्याल है 550 है ना, 3 महीने ठीक है पूरे। हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है यार, ये वो क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब कर दें। नाम ही बड़ा खा रखे, जरा कर ही ना सके, वो जुबान से ही नहीं चढ़ता। वो साढ़ा एक क्लास फेलो था सर, एक हमारा क्लास फेलो था, वो इंग्लिश में रोज चपेड़े खाता था। वो कारी वो जो हमारा इंग्लिश का मास्टर था, रोड चपेड़े। एक दिन गुस्से में आ गया, सर जी पंजाबी था, सर जी ये कुत्ती जुबान सानू नहीं आती। तो इसका वो बेचारा इंग्लिश पढ़ ही नहीं सका। तो इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं
कि ये मेरा यूट्यूब चैनल बना है मौलाना खालिद मसूद के नाम से, तो उस पे ये आपको ना बयान मेरे सारे मिल जाएंगे। उसको क्या करना है, सब्सक्राइब या ना, मेरे को आज तक नहीं है काम सीधा ये जरूर कर देना, तो उस पर आपको मेरे बहुत से बयान मिल जाएंगे। लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना जी। कुड़ियों को लोग शेयर करते हैं, ऐसे बेहोश हैं आजकल, तो मैं सख्त लफ्ज बोलता हूँ। आजकल अल्लाह माफ करे हमारी औरतों ने इज्जत को पमाल सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपने आप को बेलिबास कर दिया। खुदा की कसम पता नहीं है जिस दिन ये कब्र में आएगी ना, उफ अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारी बहनों बेटियों को अकल दे। इसलिए मैं अपनी बेटियों को कहना, बस पर्दे में कब्र में चली जाना, खुदा की कसम फिर अल्लाह तुम्हें कभी बुरका नहीं बनाएगा। और ये जो है ना, जितनी अदाकारें आज जिस्म बेच रही हैं, जिस्म बेचना इसको कहते हैं। देखो ना, एक होता है जिस्म फरोशी, एक होता है जिस्म दिखा के पैसे कमाना, ये भी जिस्म फरोशी है। कल क़यामत के दिन अल्लाह इनको तार कोल के बुरके पहनाएगा, पता है आपको? कुरान में आया है, कुरान के आते हैं सराबीलुहुम मिन क़तिरान व तग़शा वुजूहुहुमुन नार। अल्लाह क़यामत के दिन इन बेलिबास औरतों को तारकोल के बुरके पहनाएगा। और हमारी मुसलमान जो माएं बुरके बेटियां बुरखों वाली है ना, अल्लाह ताला इनको नूर के लिबास पहनाएगा, इनका कोई पर्दा नहीं होगा। जन्नत में ऐसे मॉडर्न बन के जाएंगे ना इंशाल्लाह। ये हमारी जितनी भी मौलवानी है ना, जितनी भी बैठी हैं बुरकों वाली, खुदा की कसम देखो हमारी जो कितनी बूढ़ी औरतें बैठी हैं, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज चंदा खूब दे मदरसे में। हमारी कोई बहनें मदरसे की बच्चियां ना अपने दुपट्टे में ना चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये मदरसा अबू बकर सिद्दीक के नाम का। बस मुकाबला लगाओ, मैं पैसे गिन के देना, औरतों का चंदा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि औरतें इमोशनल जल्दी हो जाती है, बाद दफा जेवर भी दे देती है माशाल्लाह। बड़ा महंगा तोला है, कोई 2-4 तोले पा ही दे अल्लाह की शान। तो हमारी ये बहनें ना, मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं, हमारी कोई इस बहन में बैठी होंगी, कोई दादी 70 साल की, 90 साल की, वो अल्लाह की शान, ये जब जन्नत में जाएंगी, हजरत जी अम्मा पारा की तफसीर में लिखा हुआ है 16 साल की लड़की बन के जाएगी। अब तूने दादी देखी चिट्टे बालों वाली, कभी ब्लड प्रेशर, कभी क्या, कभी स्ट्रेचर पे देखी, व्हील चेयर पे देखी, तो दादी अम्मा को देखेगा 16 साल की लड़की बहन के दादा अबू के साथ बैठी होगी। और दादा अबू भी कैसा होगा, चिट्टी दाढ़ी वाला, जुर्दुन मुर्दुन क्लीन शेव। क्या होगा, डाडाई क्लीन शेव, अब्बा ही बोले हमारे कारी साहब भी क्लीन शेव हो गए। क्योंकि हदीस में आता है जन्नत में, देखो आज दाढ़ी रख लो, ये ना हो कि कल तुम्हारी दाढ़ी हो गई तो ऐसा क्लीन शेव रश पश, ठीक है ना जी। तो जितने बगैर दाढ़ी वाले ना, आज तौबा करो पक्की है इंशाल्लाह। आज तो बाद एक नाई के पास बाल कटाने गया, खुदा की कसम कारी साहब 70-80 साल का बाबा, उसके चेहरे में इतने बल थे, मुझे डर लगने लगा। मैं उस तरह से मुंह ही ना कट जाए, उनमें से ना वो बलों में से निकाल के नाई, मैंने कहा नाई मेरे को 500 रुपए गिन बाबा जी जान। बाबा को मैंने बाबा जी का, बाबा जी मैं जवानी में था, मैंने कहा बाबा मैं दाढ़ी रखा खड़ा होते रख इतना खुरक थी दिए। मैं कहा जिस टाइम फरिश्ते तेरे चपेड़े लगाएंगे ना, तुझे आगे ठिकाने आ जाएगी। ऐसे ठरकी बाबे, अभी तू 70 साल का हो गया, खुदा का वास्ते तू दाढ़ी रख ले, अल्लाह का वास्ते। और ईमानदारी से बताना, दाढ़ी में खूबसूरती है कि नहीं है? जुनैद जमशेद दाढ़ी रख के खूबसूरत हुआ, सबसे बड़ी बात है। जुनैद जमशेद पहले भी सोना था, लेकिन दाढ़ी रख के और सोना हो गया। लेकिन सईद अनवर तो आपको पता है, सईद अनवर तो बिल्कुल ही बेचारा काला सा था, दाढ़ी रख के ऐसा नूर आया, मेरे से भी चेहरा चमकता है माशाल्लाह। मैं तो गोरा चिट्टा पैदाइशी हूं ना, जमांदरू। तो वो क्या है, अल्लाह की शान। सईद अनवर का चेहरा आप तुम चेक करो, और पिछली तस्वीरें भी चेक करो, पैसे ऐसे था जैसे चपेड़े मारने को दिल करता था। लेकिन खुदा की कसम अब उसका चेहरा देखो, पप्पी लेने को दिल करता नहीं करता सईद अनवर का चेहरा, क्योंकि चेहरे पर ऐसा नूर है। मैंने खुद आगे बढ़ के पप्पी लेने की कोशिश, क्योंकि देखो नूर आने माथा चूमना चाहिए, सुन्नत है, ये अरबों का दस्तूर है, अरब एक दूसरे का माथा चूमते। चंदा हो गया भाई, चले जी। अब हजरत जी तशरीफ ला चुके हैं, जी गिन के डसावा है 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43.5। बाकी जो रुमाल वाले वक्र। अब औरतों से गुजारिश करूंगा, वो भी जितना चंदा हो गया वो भी पूरी दयानतदारी के साथ, बाहिफाजत सिक्योरिटी गार्डों के साथ हमारे दरमियान पहुंचा दे। अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। व आखिर दावान, देखो भाई अब इंशाल्लाह हजरत जी अब खत्म बुखारी का वक्त करीब आ गया है। सही बुखारी शरीफ का अब आज इख्तिताम है, उस पर हजरत जी दरस देंगे इंशाल्लाह। पूरी यकसुई से दिल जमी से सुनना इंशाल्लाह आपने, और फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, और जन्नत में तो इंशाल्लाह इकट्ठे जाएंगे ना इंशाल्लाह ताला। अब मेरी दिली दुआ है, आखिर में ये दुआ दूंगा, जितने भी आप बैठे हो, अल्लाह आप सबको जन्नत का बादशाह बनाए, आपके बच्चों को जन्नत का शहजादा बनाए, आपकी बेटियों को जन्नत की शहजादियां बनाए, आपकी अम्मी दादी नानी अम्मा को जन्नत की शहजादियां बनाए। अल्लाह हमेशा आपकी दुनिया भी खुशहाल, और अल्लाह पाकिस्तान को अच्छा हुक्मरान नसीब फरमाए। अल्लाह चाचा शहबाज को 4 महीने वास्ते कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ताए नवाज शरीफ को भी कबूल फरमाए, अंकल इमरान को भी कबूल फरमाए, फुफा जरदारी को भी कबूल फरमाए। अपने प्यारे बच्चे उससे क्या नाम है, बिलावल भुट्टो को भी तश्कील कर देनी चाहिए, अब तो दाढ़ी आ गई, उसको भी 4 महीने के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। यार ये मेरी कार्ड देना कि मेरे को सवेरे एजेंसी आ देना चाह गया। हाँ खुदा दा वास्ता, ये सोच समझ के पाए।